2 जनवरी 2016 की ठंडी सुबह। पंजाब के पठानकोट में सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। भारत के सबसे संवेदनशील एयरबेस में से एक, जहां मिग-21 फाइटर जेट, Mi-35 हेलीकॉप्टर और रणनीतिक एसेट्स तैनात थे, वहां कुछ घुसपैठिए पहले ही अंदर पहुंच चुके थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया। असली सवाल था, पहले से मिले इनपुट के बावजूद ये हमला कैसे हुआ और शुरुआती घंटों में जो देरी हुई उसकी कीमत कितनी भारी पड़ सकती थी। खुफिया एजेंसियों को 31 दिसंबर की रात एक इंटरसेप्ट मिला था। बातचीत में एयरबेस शब्द साफ सुनाई दे रहा था। पंजाब पुलिस ने भी एक एसपी की कार हाईजैक होने की सूचना दी। खतरे के संकेत मौजूद थे, लेकिन सुरक्षा के घेरे में वो दरार कहां थी जहां से मौत अंदर तक पहुंच गई। सुबह लगभग 3:30 बजे आतंकी एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र के पास पहुंच चुके थे। शुरुआती जवाबी कार्रवाई एयरफोर्स गार्ड और डिफेंस सिक्योरिटी कोर ने की, लेकिन हालात जल्द ही नियंत्रण से बाहर होने लगे। तभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। दूरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी हर मिनट भारी था। क्या यही वो ऑपरेशनल गैप था जिसने हालात को लंबा और जटिल बना दिया? एयरबेस के अंदर सैकड़ों एकड़ में फैला इलाका, झाड़ियां, बिल्डिंग्स, तकनीकी जोन और हर कोना संभावित खतरा। एनएसजी कमांडो जब पहुंचे तब तक आतंकी अलग अलग हिस्सों में फैल चुके थे। शुरुआती घंटों में समन्वय की चुनौती साफ दिखी। एयरफोर्स, आर्मी, एनएसजी, स्थानीय पुलिस सब एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कमांड और कंट्रोल की परतें अलग थीं। ऑपरेशन 1-2 घंटे में खत्म नहीं हुआ, यह लगभग 80 घंटे तक चला। 4 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत ने भी अपने साथ सुरक्षाकर्मियों को खो दिया, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक एनएसजी अधिकारी शामिल थे। हर शहादत के साथ सवाल और गहरा होता गया। क्या अगर शुरुआती प्रतिक्रिया और तेज और ज्यादा एकीकृत होती तो नुकसान कम हो सकता था? इस हमले का असर सिर्फ एयरबेस की दीवारों तक सीमित नहीं था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की एक नई शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री की अचानक लाहौर यात्रा के कुछ ही दिन बाद यह हमला हुआ। क्या यह एक संदेश था? क्या यह कोशिश थी कि कूटनीतिक पुल बनने से पहले ही उसे जला दिया जाए? भारत ने जांच में जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। दोनों देशों के रिश्ते फिर तनाव में आ गए। एक एयरबेस पर हुआ हमला परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर सकता था। बाद में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा हुई। एयरबेस की परिधि मजबूत की गई। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर नए दिशा निर्देश बने। लेकिन इतिहास में दर्ज हो चुका था कि शुरुआती घंटों की हर छोटी देरी कितनी महंगी पड़ सकती है। पठानकोट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वह निर्णयों में लड़ा जाता है। मिनटों में, मीटिंग्स में और उस समन्वय में जो या तो देश को सुरक्षित रखता है या उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। कभी कभी इतिहास गोलियों से नहीं, देरी से बदलता है।